जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, अब बहस के बाद, कन्हैया लाल फाइल्स या जयपुर केस से रिलेटेड जो ये फाइल्स है, ये जो मूवी है, ये अब रिलीज कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि कन्हैया लाल का मर्डर जो है लाइव मर्डर हुआ था। पहली बार सोशल मीडिया पे लाइव जाकर उसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उसने नूपुर शर्मा से रिलेटेड किसी एक ट्वीट या किसी ऐसे पोस्ट को उन्होंने साझा किया था, जिसमें कि इस्लामिक जिहादी जो है उन पर टूट पड़े और उस पर उन पे जो है आक्रमण करके उन्हें मार डाला। अनगिनत ऐसे इंसिडेंट आप देश के कई सारे कोनों में और कई सारी जगहों पे आप सुनते रहते हैं कि किस प्रकार से, चाहे लव जिहाद का मसला हो, लैंड जिहाद का मसला हो, थूक जिहाद का मसला हो, जो है अनगिनत ऐसे जो है जिहाद जो है भारत के अगेंस्ट जो है हमेशा चल रहे हैं। और एक षड्यंत्र चल रहा है भारत को 2047 तक जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। तो ये सब सारी ऐसी अनगिनत ऐसे षड्यंत्रों से जो है पूरी दुनिया जगजाहिर है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हजारों सालों तक जो है भारत इस्लामिक आक्रांताओं को झेलते आया है और पूरी जो है साहस के साथ इसका प्रतिकार भी करते आया है, इसका उत्तर देते आया है। अभी क्योंकि भारत अभी लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में खास करके हिंदू बिलीव करते हैं, और इसलिए ये जो जयपुर फाइल जो है फिल्म बनाई गई थी, तो ये कन्हैया लाल के मर्डर केस से संबंधित था कि दुनिया इस सच्चाई को जान सके, इसके लिए मूवी बनाई गई। पूरे समाज जो है, हिंदू समाज, इससे वाकिफ हो सके, इससे जो है कह सकते हो सबक ले सके और इन सब सारी चीज़ों के बारे में सजग भी हो सके। लेकिन सबसे बड़ा हमें जो है चुनौती लगता है, वो चुनौती है इस देश में सबसे बड़ी जो चुनौती कोई है, तो वो चुनौती है खराब कानून। खराब कानून को हम सबसे बड़ी चुनौती इसलिए मानते हैं क्योंकि इस कन्हैया लाल के मर्डर केस में लाइव मर्डर हुए थे, इसका वीडियो फुटेज अवेलेबल है, पहला। दूसरा, यह स्पष्ट है कि जो कन्हैया लाल का बेटा है वह एक गवाह है और इस गवाह का एक प्रकार से कह सकते हो कई बार ट्रायल में जो है ये गवाही दे चुका है। तीसरा, जो दोषी हैं वो पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन 3 साल होने के बावजूद भी इन दोषियों को फांसी की सजा अभी तक नहीं दी गई है और ना ही इन्हें जो है सजा मुकर्रर की गई है। आप कह सकते हैं कि भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में और घटिया कानून की वजह से इतने जघन्य अपराध करने वाला लोग भी जो है आज इसी प्रकार से है जेल में ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं। आप कह सकते हैं कि भारत का कानून और खास करके इस दृष्टिकोण में इस मसले पर बना हुआ कानून इतना कमजोर है कि जिसका लाइव फुटेज अवेलेबल है, जिसके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जो पूरा का पूरा केस जो है दूध और पानी एक तरफ, दूध एक तरफ और पानी एक तरफ, दूध का दूध जो पानी का पानी हम लोग कई बार कोटेशन में यूज करते हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है किधर दूध है किधर पानी है, कौन जो है अन्याय है, कौन जो है हत्यारा है, कौन जो है मर्डर है, कौन जो है क्रिमिनल है, कौन जो है जिहादी है और किसकी हत्या हुई है। ये पूरा का पूरा मसला स्पष्ट है, लेकिन फिर भी ऐसे जिहादियों को अभी तक फांसी के फंदे से जो है अभी तक ये सब दूर है। तो कहीं ना कहीं ये घटिया कानून की वजह से ही है। हमें जो है भारत के कानूनों में संशोधन करने होंगे और भारत के कानूनों में यह प्रावधान जोड़ना होगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति क्राइम हो तो वह जो है अपराध जो है, और खास करके ऐसे मर्डर और रेप जैसे हीनियस क्राइम में ऐसे अपराधों को, ऐसे जो है हत्याओं को और हत्यारों से निपटने के लिए हमें कठोर से कठोरतम कानून बनाना होगा और विद इन 1 ईयर, 1 साल में हमें जस्टिस प्रोवाइड कराना होगा। आप देखिए, जयपुर फाइल रिलीज हो गया, रिलीज होने से क्या हो गया, लोग जान जाएंगे। अरे लोग पहले भी जानते थे, 1000 सालों से जो है भारत के नालंदा खंडर विश्वविद्यालय को जो है खत्म कर दिया गया, सोमनाथ मंदिरों को कई बार लूटे गए, अनगिनत जो है पद्मिनी जो है कई सारे ऐसी भारत की महिलाओं को जौहर प्राप्त करना पड़ा और वो जो है हंसते हंसते अपने प्राणों और अपने जो है आबरू की रक्षा के लिए जो है अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप अनगिनत ऐसे इतिहास पढ़े हैं जी, आप इतिहास उठाकर देखो। दुनिया सच्चाई जानती है, भारत के लोग भी सच्चाई जानते हैं, लेकिन क्या सच्चाई जान लेना ही पर्याप्त है? आपको और खास करके यहाँ की वर्तमान सरकार को यह समझना चाहिए कि भारत में हिंदू ही एक सिर्फ ऐसा कम्युनिटी है जो संविधान में बिलीव करता है। ऐसे तो आप जो है जालीदार टोपी वाले को उठाकर देखो, वो हमेशा यह कहते हुए दिखाई देंगे कि संविधान और सरिया में आप किसे चुनेंगे तो वो हमेशा सरिया को सिलेक्ट करते हुए दिखाई देता है। लेकिन आप इस बात को मानिए, एक हिंदू ही कम्युनिटी है जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट की बात करते रहती है, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी में आप जो है पूरा का पूरा इसका इतिहास उठाकर देखो, इसमें टॉलरेंस की नीति है, इसमें हार्मोनी की जो है नीति को अपनाया है, इसने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम की फिलॉसफी दी है।
तो इसलिए भारत के संविधान और इस कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है। कोई भी किसी भी प्रकार के हत्या या जघन्य अपराध पे 1 साल में ही उस पर त्वरित निर्णय लिए जाए और ऐसे जो है हत्यारों के ऊपर जो है कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाए। तो जस्टिस विथ 1 ईयर का जो है फंडामेंटल लागू होना चाहिए। और अल्टीमेट लास्ट में हम यही बातें कहूंगा कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। जब आप न्याय देने में देरी करते हैं तो वह न्याय ना देने के समान होता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपकी कोई राय है, आपका कोई मशवरा है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।